दुनिया के जितने भी टॉप डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जर्मनी, सबकी ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट एक ही था, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सप्लोजन। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि ये कंट्री का ग्रोथ इंजन है, और जब ये इंजन स्पीड पकड़ता है तो इकोनॉमी के लगभग सारे पार्ट्स मूव होने लगते हैं। जब भी कहीं इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वहां काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को हर लेवल पर जैसे वर्कर्स, टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर लेवल पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब क्रिएट करके एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्कफोर्स बर्डन को भी कम करता है। जितने भी लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर में नीड नहीं है उनको अपने सेक्टर में लाकर और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर। नाम से ही पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रॉ मटेरियल्स को अलग अलग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, जिससे उन गुड्स की वैल्यू और प्राइस दोनों बढ़ जाते हैं। वैल्यू एडिशन से रॉ मटेरियल के यूजेस भी डाइवर्सिफाई होते हैं। कई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में काफी हाई डिमांड होती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, इन सभी को अगर इंडस्ट्रीज बनाकर एक्सपोर्ट भी करती है तो कंट्री के लिए इंडस्ट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने का काम भी करती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर को भी सपोर्ट करती है, जैसे फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर्स और फर्टिलाइजर्स, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल मशीन्स, आर्मी के लिए वेपन्स एंड व्हीकल्स एंड आईटी सेक्टर के लिए कंप्यूटर्स और हार्डवेयर बनाकर। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन कहा जाता है।